नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सबसे पहले सभी दर्शकों को ईद मुबारक। यह दिन आपको अपने प्रियजनों के करीब लाता है और दोस्ती और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने वाला त्योहार है ईद। आज की सुर्खियां। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। जिले भर में आज ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा की गई। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए 14 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर मंगलूर का दौरा करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का नोटिस मिला है। हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास करने वाले कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी, ऋषिकेश में बोले पीएम मोदी। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्य को एनआईए ने किया गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान भी बरामद। अब देखते समाचार विस्तार से। आज दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता और केपी न्यूज चैनल के एमडी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस खुशी के अवसर पर अल्लाह की रहमत आप और आपके परिवार पर बरसती रहे, जिससे आपके जीवन के हर पहलू में शांति, खुशी और समृद्धि आए। सभी को ईद मुबारक। आज जिले भर में ईद उल फितर मनाई जा रही। जिले भर के ईदगाहों में आज सुबह से ही ईद उल फितर की नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर शहर के ईदगाह में आज तय समय पर नमाज अदा की गई। इसी तरह शहर में रही 2 अन्य मैलूर ईदगाह और चिदरी की ईदगाह में भी नमाज अदा की गई। शहर की सबसे बड़ी ईदगाह सूनी में आज नमाज के बाद लोगों को मुबारकबाद देने जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, मंत्री रहीम खान, पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर सहित अन्य नेता पहुंचे और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। शहर की चिदरी ईदगाह में नमाजियों को धूप में न ठहरना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। हालांकि ईदगाह सूनी में भी नमाज के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। आज सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई देते नजर आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में कर्नाटक में आगामी और बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने रविवार को मैसूर में एक रैली और मंगलूर में एक रोड शो का कार्यक्रम तय किया है। यह पिछले महीने दक्षिण राज्य के कलबुर्गी और शिवमोगा जिलों में पीएम की मेगा रैलियों के बाद आया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र कर्नाटक के कलबुर्गी से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। बीजेपी महासचिव वी सुनील कुमार ने कहा कि इसके बाद अब उनके मैसूर में एक मेगा रैली को संबोधित करने और बंगलुरु में एक रोड शो करने की उम्मीद है। सबसे पहले प्रधानमंत्री एक विशाल सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी जनता दल सेकुलर या जेडीएस दोनों के नेता शामिल होंगे। बैठक में मैसूर, चामराजनगर, मंड्या और हासन लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। यह कार्यक्रम मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में निर्धारित है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को राज्य लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति डीए मामले में बुधवार को नोटिस भेजा है। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। शिव कुमार को मामले के संबंध में अपने बचाव में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। इस घटनाक्रम को शिव कुमार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने और चुनाव अभियानों को क्रियान्वित करने में व्यस्त है। शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ चुनाव प्रचार में भी सबसे आगे है। इन्फोसिस की सीएसआर शाखा इन्फोसिस फाउंडेशन ने बुधवार को कहा कि उसने कर्नाटक पुलिस की साइबर अपराध जांच क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 33 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। फाउंडेशन ने सीआईडी में साइबर अपराध जांच प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र सीसीआईटीआर के लिए सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए कर्नाटक के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद डीएससीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि इन्फोसिस फाउंडेशन ने सीसीआईटीआर के साथ अपने सहयोग को 4 और वर्षों के लिए बढ़ाकर कर्नाटक पुलिस की साइबर अपराध जांच क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता उसे सबक सिखा कर रहेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उन्होंने कहा, कोई भी नहीं भूल सकता कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। यह कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले और अदालत में भी रुकावटें डालने को कोशिश की। उन्होंने कहा, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ कर उनके घर जाकर उन्हें मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। मोदी ने कहा कि अब तो कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर प्रण लिया है कि हिंदू धर्म में निहित शक्ति का विनाश करेंगे। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस शक्ति स्वरूप मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी देवी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की साजिशें चल रही है और कांग्रेस की ये बातें आग में घी डालने का काम करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने झारखंड और असम में छापेमारी के बाद नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के एक सशस्त्र सदस्य को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से बुधवार को झारखंड और असम में दो स्थानों पर छापेमारी की और तलाशी ली। एनआईए के बयान के मुताबिक छापेमारी के दौरान झारखंड के खूंटी जिले से विनोद मुंडा उर्फ सुखवा को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी नक्सली समूह पीएलएफआई का सशस्त्र सदस्य है और वह झारखंड में पीएलएफआई से जुड़े 4 मामलों में वांटेड था। एनआईए की जांच के अनुसार नक्सली गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के प्रयासों के तहत पीएलएफआई सदस्य और कैडर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर, रेलवे ठेकेदारों और कारोबारियों से जबरन वसूली में शामिल है। जांच एजेंसी की टीम ने तलाशी के दौरान 2 वॉकी टॉकी, 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 11,000 रुपए नकद, पीएलएफआई से संबंधित दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इंतजार करने को कहा था। उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करने को कहा गया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस पर अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए पिछले महीने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में गुप्ता भाजपा में शामिल हुए। रोहन गुप्ता के अलावा पंजाब की पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर और कुछ अन्य नेता भी इस मौके पर भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की खराब सेहत का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अमेरिका एक बार गोलीबारी की घटना से दहल गया है। इस बार राजधानी वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी में जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया कि वाशिंगटन के कार्वर लैंगस्टन में शाम 6 बजे के बाद गोलीबारी हुई थी। मामले की जांच के दौरान पता चला है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक वाहन से बाहर आए और फिर उन्होंने अचानक सड़क पर खड़े लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 पुरुष, एक महिला और 9 वर्षीय एक बच्चा घायल हो गए। एक अन्य बच्चे की भी घायल होने की खबर है, जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। जिले भर में आज ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा की गई।
पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए 14 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर मंगलूर का दौरा करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का नोटिस मिला है। हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास करने वाले कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी, ऋषिकेश में बोले पीएम मोदी। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्य को एनआईए ने किया गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान भी बरामद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।